So you're ready for the word. तो आप वचन के लिए तैयार हैं? Say amen. Yes. कहिए जोर से You know amen। why I ask you this is मैं क्यों आपसे ये करने There's के लिए a कहता reason. हूँ? इसके पीछे कारण because है, heaven cannot do anything unless you give permission. क्योंकि जब तक आप अनुमति ना दे स्वर्ग कुछ नहीं कर सकता। This is what Holy Spirit told me. और यही बात पवित्र आत्मा ने मुझे समझाई। If you don't say yes, यदि आप हाँ नहीं बोलते, don't expect God to do without your permission. बगैर आपकी अनुमति दिए उम्मीद ना कीजिए कि परमेश्वर कुछ करेगा। So I say, I give you permission, Father, इसलिए हम कहते हैं पिता हम आपको अनुमति देते हैं to use me. कि आप मेरा इस्तेमाल करें। I give you permission आपको होकार to देते reveal हैं your plan to me. कि आपकी योजना मुझ में प्रकट कीजिए। I say that always. मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ। That's why God gives me new revelations. इसलिए प्रभु मुझे नई नई प्रकटीकरण देता Some है। just keep quiet. कुछ लोग सिर्फ चुप बैठते They हैं, think God will give them उन्हें everything. लगता है कि परमेश्वर उन्हें प्रकाश देगा। नहीं देगा। You should show your eagerness, your तो desire. आपको अपनी उत्सुकता, अपनी इच्छा दिखानी है। Okay, today I'm going to teach you a very important message. आज का बहुत ही अहम संदेश मैं आपको सिखाना चाहता You know, हूँ। all the blessings of God आप जानते हैं परमेश्वर के सारे आशीर्वाद are for us. हमारे लिए हैं। Every good gift is for us. हर अच्छा दान हमारे लिए है। Amen. Amen। And all good gifts come from heaven, और अच्छे दान स्वर्ग से आते हैं, from our Father. हमारे पिता से आते हैं। So it's His desire तो ये उसकी इच्छा है that we enjoy the best. कि हम उत्तम से उत्तम का लाभ I उठाएं। can say best of the best. मैं कह सकता हूँ उत्तम से उत्तम का। Amen. Amen। Now, all the blessings are wrapped up in the Word, और सारे जो आशीर्वाद है वो इस वचन में लिपटे हैं, in the Word of God. परमेश्वर के वचन में लिपटे हैं। This is the basic knowledge you must have. और ये शुरुआती ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। All the blessings सारे आशीर्वाद God has put in His Word. परमेश्वर ने अपने वचन में डाले हैं। He doesn't give anything apart from the Word. वचन के अलावा, वचन के बाहर वो कोई आशीर्वाद नहीं देता। Amen. Amen। If you want to have an apple, यदि आप एक सेब खाना चाहते हैं all that of the apple is in the seed. तो वो सारा जो सेब है उस बीज के अंदर है। Amen. Amen। You have to sow that seed तो आपको वो बीज बोना पड़ेगा। the same way. उसी रीति से All the blessings are wrapped in the Word. कि सारे जो आशीर्वाद है वो वचन के बीच में है। And God's Word is everything for us. और परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ है। You know, everything that we see, आप जानते हैं जो कुछ हम देखते the हैं, visible, the invisible, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, was created by His Word. वो सभी चीजें उसके शब्दों से बनाई गई। So all that is created recognizes His Word. तो हर चीज जो इस धरती पे बनी है वो परमेश्वर की वाणी या उसके शब्द को पहचानती Which है। means it recognizes the Creator. इसका मतलब है कि वो निर्माणकर्ता को पहचानती है, And the Creator is the Word. और जो निर्माण करता है वो वचन है। And it's the very Word of God that holds this entire universe. और ये परमेश्वर का वचन ही है जो सारे ब्रह्मांड को उठाए है, संभाले है। For example, उदाहरण, when God created the seas, जब परमेश्वर ने समुद्रों को He बनाया commanded. तो प्रभु ने आज्ञा दी you're not going to go in front. कि तुम मर्यादा पार करके आगे नहीं Your limit is आओगी, here. कि तुम्हारी सीमा यहीं तक है। So they obey. तो वो उसका पालन करती हैं। So everything is sustained by the Word. तो सारी बातें जो संभाली गई है वो उसके शब्द से संभाली गई है। So everything will respond by our faith-filled words. तो हमारे विश्वास भरे शब्दों को हर सृष्टि प्रतिसाद देती है। God spoke परमेश्वर ने बातें की and the Word created it. और जो शब्द था वो निर्माणकारी बन के उगम हुआ। Amen. Amen। And He created the world beautiful. और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर सृष्टि बनाई, But sin destroyed it. पर हम देखते पाप ने सारी बातों को दूषित किया है। After creating the earth or the world, अब सारी सृष्टि या धरती को बनाने के I don't बाद want to say world अब मैं दुनिया नहीं कहना because चाहता, the devil created the world. क्योंकि ये जो दुनिया खड़ी की है ये शैतान ने खड़ी की है। Okay. God made it beautiful. तो परमेश्वर ने सृष्टि बहुत ही सुंदर बनाई। Later on He created man. आगे चल के उसने इंसान को बनाया And He created man and woman the most beautiful. और जो इंसान में नर नारी बनाई वो अति सुंदर बनाई। Amen. Amen। Why? क्यों? Because He created us in His own image. क्योंकि अपने ही स्वरूप में उसने हमें बनाया है। Amen. Amen। In His own image. अपने ही स्वरूप में प्रभु ने हमें बनाया Now, है। you are not what you see from the external. जो बाहर से नजर आते हैं दरअसल आप वो नहीं है। You know, due to various reasons we have become like that. अब अलग अलग कारणों के तहत लोग ऐसे बन चुके हैं, But our inner man is beautiful. पर हमारा भीतरी मनुष्य बहुत सुंदर है, Because we are made in the image of
God. क्योंकि हम तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए The हैं। real person is inside. जो असली इंसान है वो अंदर And we are है living in this body और हम इस शरीर में रह रहे हैं as we live in a house. जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं। Amen. Amen. House is not you. अब घर आप खुद नहीं है, You are living in the house. पर आप अपने उस घर में रहते In the हैं। same way, इसी रीति से your body is your house. आपका शरीर आपका घर है। You are beautiful. आप सुंदर हैं। Living in this maybe beautiful or ugly house. अब जो बाहर का आपका घर है चाहे सुंदर हो कुरूप हो, पर आपका भीतरी मनुष्य जो इसमें रह रहा है वो बहुत सुंदर है। Amen. Amen. You are beautiful. आप अंदर से बहुत सुंदर हैं। A time will come. एक समय आएगा You will leave this house, isn't आप it? इस घर को छोड़ देंगे। You want to take this house? क्या ये घर ऊपर जा रहा है? No. नहीं। You love it, do makeup, you do everything. आप इसे Huh? सजाएं, सवारें, खूबसूरत बनाएं, Powder श्रृंगार डालो, करें। सब- I'm not saying, I'm not against all this. अब ये श्रृंगार के मैं खिलाफ नहीं हूँ। You can look your best, isn't it? आप No चाहे problem. तो अच्छा सज सवर सकते हैं, You'll also be happy. आपको भी अच्छा That's the way लगेगा, God made us. क्योंकि इस रीति से परमेश्वर ने हमें We बनाया love our body, है। isn't हमें it? अपना शरीर अच्छा लगता है, But your body is not you. पर आपका शरीर आप नहीं है And one day you have to leave it. और एक दिन आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। Amen. Amen. That's the truth. और यही सच्चाई है। That means we are not the body. इसका मतलब है कि हम जो दिखते हैं वो हम Because नहीं है, we are going to live even outside the body. क्योंकि शरीर के बाहर भी हम जिंदा रहेंगे। That means our body is not us. इसका मतलब हमारा शरीर हम नहीं है, We are different than the हम body. अलग हैं, हमारा शरीर अलग है। I'm giving all this revelation to ये you सारा प्रकाश मैं आपको बता so रहा that हूँ you'll understand better. ताकि आप बेहतर तौर से समझ सकें। So among everything God created, तो जो कुछ परमेश्वर ने the बनाया animals, the था, birds and everything, जानवर, पशु, पक्षी जो all उसने things were बनाए, created for you. तो सारी चीजें जो बनी वो आपके लिए बनी। They are not created for them. आप उनके लिए नहीं बने हैं, They were created for वो us. सारी चीजें आपके लिए बनी है। Amen. Amen. They are not gods. और वो देव नहीं है, No, no, no. वो ईश्वर नहीं No, है, no. They are the creation of God. वो परमेश्वर की बनाई रचना निर्मिति है। We are the creation of God. हम भी परमेश्वर की निर्मिति है, The most beautiful. पर सबसे सुंदर और श्रेष्ठ निर्मिति है। Amen. Amen. And when God made us, और जब परमेश्वर ने हमें बनाया He gave us the authority, the dominion, the तो power. उसने हमें राज, सत्ता और प्रभुता दी। If you read in Psalms 139:14, यदि आप भजन संहिता 139:14 में पढ़ें it says, तो लिखा है, the psalmist thanks God तो भजनकार परमेश्वर को धन्यवाद I देता thank है you कि मैं तुझे for धन्यवाद देता making me हूँ so wonderful. कि तूने मुझे अद्भुत बनाया है। Did you thank God? तो क्या आपने परमेश्वर को You धन्यवाद are दिया है? wonderfully made. क्या आप बहुत ही अद्भुत रीति से Beautifully बने हैं? made. आप सुंदर रीति से बने हैं। Amen. Amen. You are beautiful from inside. कि अंदर से आप बहुत ही खूबसूरत हैं। Remember this. ये बात हमेशा याद Yeah. रखिए। So you will be beautiful in heaven तो स्वर्ग में तो आप बहुत ही अति सुंदर when you होंगे। leave this house. जब हम इस घर को छोड़ देंगे, See, however beautiful you are, चाहे आप जितने ही सुंदर क्यों ना हो, after some age that beauty goes. जैसे उम्र ढलती है वैसे सुंदरता भी ढलती है। Hello, isn't it? ठीक है ना? एक जमाने में जो हीरोइन लोग को पूछते थे, आज नहीं पूछते, आज उसको माँ का रोल देते, isn't it? देखिए मदर्स रोल, तो आज ग्रैंड वो जो मदर्स रोल। पहले हीरोइन थी, आज वो माँ का काम करती है। So this beauty is short term. तो ये जो बाहरी सुंदरता है वो थोड़े समय के लिए है। Do you want short term beauty? तो क्या आप थोड़े समय वाली सुंदरता चाहते हैं? No, no. नहीं So ना? why do you cling on to that? तो आप क्यों उसको इतना चिपक के रखते The रहते real हैं? person is inside. असली इंसान तो अंदर है। He is becoming more and more beautiful. वो अधिक और अधिक सुंदर बनता जा From रहा glory है। to glory. वो महिमा से महिमा धारण कर रहा Amen. है। So Amen. be happy. तो खुश रहिए। You know, after that man fell into sin, आगे चल के हम देखते हैं कि इंसान पाप में गिरा, influenced by the devil, शैतान ने उसे प्रभावित किया who wanted to take the throne of God और वो in heaven. खुद परमेश्वर के स्वर्ग वाले सिंहासन पे बैठना चाहता Yeah. था। This Satan, Lucifer, ये शैतान जिसका नाम लूसीफर है, desired the throne of God, उसकी इच्छा थी कि वो परमेश्वर के सिंहासन को हासिल and he करे was working और for इसी much के लिए time वो बहुत समय से योजना बना रहा था to take the throne. कि परमेश्वर के सिंहासन पे कब्जा कर ले। God knows everything, परमेश्वर सारी बातें but जानता है, He gave him time. पर प्रभु ने उसे समय So दिया every angel is tested, ताकि हर स्वर्गदूत परखा जाए। and when everyone was tested, जब हर स्वर्गदूत परखा God गया banished them from heaven. तो परमेश्वर ने उनका बहिष्कार किया, उन्हें स्वर्ग से निकाल Since दिया। every being has to have a place to live, अब हर प्राणी को रहने के लिए कोई ना कोई घर they were चाहिए। living in heaven. हाँ, वो पहले स्वर्ग में रह रहे थे, But now where they will live? पर अब वो कहाँ रहेंगे? They are spirit beings, वो आत्मिक प्राणी हैं, spiritual body. उनके पास आत्मिक So God शरीर made है, hell. इसलिए परमेश्वर ने उनके रहने के लिए For नरक them. बनाया। Yeah. Beyond that hell also one more place is there. और नरक के अलावा भी एक और जगह है। So
God made hell a temporary abode for them. तो परमेश्वर ने उनके थोड़े समय के ठिकाने के तौर पे नरक को बनाया, And all those who follow him will go there. और जो कोई गिरे हैं वो सभी लोग वहीं जाते हैं। From that time, man started to deteriorate. और उस समय से मनुष्य अपनी स्थिति में नीचे नीचे उतरता And गया, even the earth started to यहाँ become तक कि जो worse. ये धरती भी है वो कुरूप कुरूप होती चली गई। But God sent Jesus. पर परमेश्वर ने यीशु को भेजा। In heaven, Jesus' name is the Word. और स्वर्ग में प्रभु यीशु का नाम शब्द या वचन है। That's what Holy Spirit told. यही पवित्र आत्मा He is ने still called the बताया। Word. वो अब भी शब्द कहलाता He was है, always called the Word. क्योंकि वो पहले से और हमेशा से ही वचन कहा जाता था। But when he came on this earth, पर जब वो इस धरती पर आया he got the name Jesus. तो इस धरती पर उसे यीशु नाम दिया The गया, earthly human name, Jesus. और मानवीय धरती वाला नाम उसका यीशु है। So Jesus came as the Word of God. तो यीशु परमेश्वर का वचन बनकर आया, And the Word of God is the Creator. और वचन ही निर्माण करता है। Amen. Amen. So he came from heaven तो वो स्वर्ग से आया, for our sake. हमारी खातिर And he आया, paid for our sins. और हमारे पाप का जुर्माना उसने भरा। Amen. Amen. And those who believe in him, और जो कोई उस पर विश्वास करता है we become born again. तो हमारा नया जन्म होता This है। word born again, never forget. अब ये जो शब्द है नया जन्म पाना, इसे कभी ना भूलना। If you want to go to heaven, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं if तो someone doesn't know what is born again, यदि किसी को पता है नहीं कि नया जन्म का मतलब क्या है, then they don't know about heaven. तब तो वो स्वर्ग के बारे में नहीं जानते, Because you must be born again. क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपका दोबारा या नया जन्म होना So when we चाहिए। believe in Jesus, इसलिए जब हमने यीशु पे विश्वास we किया become born again. तो हमारा नया जन्म हुआ। The Bible says we are born again not with perishable seed, but imperishable seed. और बाइबल कहती है कि हमारा जो ये नया जन्म हुआ है वो नश्वर बीज से नहीं, पर परमेश्वर का वचन जो कि अविनाशी बीज है उससे हुआ है, And because of that seed, और उसी बीज के कारण we become born again. हमारा नया A जन्म new होता है। creation. हम बिल्कुल एक नई सृष्टि बनते हैं। The old is gone. पुरानी बातें बीत चुकी, You are totally new. अब बिल्कुल नए बने Now this हैं। new has happened in you, अब जो नया बना है वो अंदर बना है, not the outside. बाहरी रूप में नहीं बना है। If you were short, you were short यदि पहले afterwards से आप too. नाटे थे, आपका कद छोटा था, तो आप नए जन्म के बाद भी छोटा कद ही रखेंगे। So first, we were born of the will of the flesh, तो पहले जो हम जन्मे थे वो शरीर की इच्छा के अनुसार Will of जन्मे थे, man, इंसान की इच्छा से जन्मे by the थे, blood of humans. और मानवी लहू लेके That's जन्मे what the थे। Bible says in John 1. और यही बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 Now, में। I'll not go there because it will take long time. अब वहाँ नहीं देखूंगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। But after a person is born naturally, पर नैसर्गिक तौर से जन्म लेने के he बाद must be born again बहुत जरूरी है उसी व्यक्ति का नया जन्म हो, with a spiritual life, आत्मिक जीवन के with the साथ life जन्म of हो, God, परमेश्वर का with the life जीवन of रख के, heaven. स्वर्ग का जीवन रख के उसका नया and जन्म how हो। it happens और ये कैसे when हो we पाता believe है? in Jesus. तब जब हम यीशु पे Our विश्वास spirit करते is हैं, born again. हमारी आत्मा का नया You जन्म cannot होता see है। it. हो सकता है आपको वो दिखाई ना दे, You must believe it. आपको सिर्फ विश्वास करना Everything है। is faith. सारी बातें You विश्वास can't से। see heaven. आप स्वर्ग नहीं देख You, सकते, you can't see Jesus. आप यीशु को नहीं You देख can't see सकते, the cross. आप क्रूस को नहीं देख सकते, No. नहीं। But you have to believe what the Word of God says. पर जो वचन कहता है उन बातों पे आपको So विश्वास करना everything है। is by faith. तो सारी बातें विश्वास से That's why होती है, faith is very important. इसलिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. And the moment you believe, you have faith. और जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास आ जाता है। And this is divine faith. और ये दिव्य विश्वास है। So first is a natural birth, अब पहला नैसर्गिक जन्म होता born in है, human family. जो मानवीय परिवार में हम That जन्म cannot लेते take हैं, us to heaven. और वो हमें स्वर्ग नहीं We ले need जा a सकता spiritual है। life. हमें आत्मिक जीवन Heaven चाहिए, life. स्वर्ग जीवन And चाहिए। Jesus, who came from heaven, और यीशु जो स्वर्ग से आए, gave us that life. उसने हमें वो दिव्य जीवन And we दिया, became born और again. फिर हमारा नया जन्म होता Born again है, in our spirit. हमारी आत्मा में नया जन्म होता है, And He takes care of our spirit. और फिर वो हमारी आत्मा का ख्याल रखता है, And our spirit is perfect. और हमारी आत्मा सिद्ध हो जाती है। Amen. Amen. You can't see all this happening ये सारी बातें खुली नजरों से But दिखाई you नहीं must देता, rejoice. पर आपको आनंद मनाना है, by faith. विश्वास से आनंद मनाना Amen. है। Amen. Don't wait for to see something and rejoice. No. कोई चमत्कार नजर आएगा फिर मैं विश्वास करूंगा, You ऐसा can be नहीं joyful. है। आप आनंदित हो सकते Always. हैं, हमेशा आनंदित रह सकते हैं। Why? क्यों? Because the spirit of joy is in you. क्योंकि जो आनंद का आत्मा है वो अब आपके अंदर रहता There है। is no reason a Christian cannot be happy. ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि कोई मसीह आनंदित ना रहे, A Christian cannot be sad और एक मसीह कभी उदास या मायूस नहीं हो because we have the सकता, joy of the spirit, which is the fruit of the spirit in us. क्योंकि परमेश्वर का आनंद जो कि पवित्र आत्मा का फल है वो हमारे अंदर We है। can only hinder it.
वो सिर्फ रोक सकता है। What we do is we hinder it. हम क्या करते हैं कि हम उसे रोकते हैं, Because our focus is more on the external, क्योंकि बाहरी बातों पे अधिक हमारा ध्यान होता not है, in faith. हमारा विश्वास पे ध्यान नहीं होता। That's why we don't let the joy flow. इसलिए हम भीतरी आनंद को बहने नहीं We must देते। live in the joy of the Lord. हमें परमेश्वर के आनंद में सदा For the रहना joy है, of the Lord is our strength. क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। The more you express that joy, जितना ज्यादा आप उस आनंद को बाहर Live बहने based on that देंगे, joy. उसी आनंद के अनुसार जिएंगे, it gives you God's strength. उतना ही परमेश्वर की ताकत आपको मिलेगी। Amen. Amen. It's not hard ये मुश्किल नहीं है। for the unbelievers. अविश्वासियों के They लिए cannot be joyful without any reason. वो बगैर कारण के खुश नहीं रह सकते, But we can be joyful पर हम without आनंदित रह reason. सकते हैं बिना किसी कारण के भी हम आनंदित Even रह in सकते hard हैं, times. चाहे समय कितना कड़ा कितना मुश्किल क्यों ना हो। Paul and Silas were in jail and whipped and beaten, yet they were joyful and happy. अब पौलुस और सिलास वो जेल में बंद किए गए थे, मारे गए थे, कूटे गए थे, उन्हें जंजीरों से जकड़ा गया था, फिर भी वो खुश थे, आनंदित थे, And they भजन गा praised रहे God, थे। worshiped God. उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना की Amen. Amen. With joy in their hearts. और मनों में आनंद से भरकर। And even when in suffering you are joyful, और it has जब- great power to free you. और जब दुखों में भी आप आनंद मनाते हैं तो इसमें इतनी ताकत होती है कि हर दुख मुश्किल से आपको आजादी कर When Paul दे। and Silas were joyful, जब पौलुस और सिलास even आनंदित in थे, persecution, यहाँ तक कि सताव what में भी happened? क्या हुआ, they were freed. तो वो आजाद हो गए। Amen. Amen. So that can free you. तो यही आनंद आपको आजादी दे सकता है। John 1 John 3:1 says, 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है, look what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्यार किया कि हम उसके आज पुत्र कहलाते हैं। Who are you? आप कौन हैं? The sons of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Sons here means a child of God. आप पुत्र का मतलब है आप परमेश्वर की A संतान हैं, real child of God. परमेश्वर की असली संतान है, The offspring of God. परमेश्वर की उत्पत्ति है, That's the original meaning और here. यही इसकी मूल अर्थ है। Amen. Amen. It's not something religious thing happened. No. ऐसा नहीं कि कोई ये धार्मिक काम है, नहीं। No. We became the true sons of God. हम परमेश्वर की सच्ची संतान या सच्चे The बच्चे बन true गए, daughters of God. परमेश्वर की सच्ची पुत्रियां बन गए। Amen. Amen. So build up your mind that way. तो इस रीति से अपनी नई सोच को पैदा I am a कीजिए son of God. कि मैं परमेश्वर का पुत्र I am हूँ, a daughter of God. कि मैं परमेश्वर की पुत्री It's not हूँ। religion. ये धर्म नहीं Because है, religion doesn't touch our inner man. क्योंकि जो धर्म है वो हमारे भीतरी मनुष्य को It नहीं can only स्पर्श touch the करता, external. वो सिर्फ बाहरी बातों तक स्पर्श कर You can सकता wear white है। clothes. आप सफेद कपड़े You पहन can सकते put हैं, this, that markings. कि आप बहुत सारे निशान religious टीके clothing. लगा सकते हैं, बहुत सारे So, चिन्ह कर it doesn't लगा touch सकते our हैं, heart. पर धर्म हमारे मन को नहीं There बदलता। is no miracle in religion. धर्म में किसी तरह का चमत्कार नहीं है, But this is a miracle. पर भीतर जो हुआ है Where वो God चमत्कार changes है, the inner being. जहाँ परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्य को बदल And you देता become the है real son and real daughter of God. और हम परमेश्वर के असली पुत्र या पुत्री बन जाते When हैं। you become the child of God, कब आप परमेश्वर की संतान बन जाते when you go हैं? to heaven, जब आप स्वर्ग जाएंगे No. तब नहीं। the moment you accept Jesus, जिस क्षण आप यीशु को स्वीकारते you हैं, become a son and daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बन जाते That will हैं, not change. और ये जो आपका पद है वो कभी बदलेगा Whatever the नहीं। devil may do, he can do it externally. जो कुछ शैतान करेगा वो सिर्फ बाहरी तौर से But he करेगा, cannot touch that sonship and the daughter. पर वो जो आपको Word of पुत्र God. बनने का अधिकार दिया गया है, पुत्री बनने का अधिकार दिया गया है, उसे वो छू नहीं सकता, He cannot touch that. वो उस अधिकार को छू नहीं From सकता। externals, he can do many things. वो बाहरी काम बहुत सारे कर सकता But है, because the inner person, Jesus in us, you can overcome it. पर क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु ये अंदर है, इसलिए हम हर परिस्थिति हर हालात में जय पा So सकते take हैं। advantage of being a son of God, तो daughter of परमेश्वर God. के पुत्र या पुत्री आप बन चुके हैं, इसका फायदा उठाइए। Whatever rights you have as a son of God. परमेश्वर का पुत्र होने के नाते जो कोई अधिकार और हक आपको Many मिले people हैं, even don't know they have rights. अब कई लोगों को तो अपना हक पता ही नहीं As है, they were living before, they are living now. जैसे पहले जी रहे थे अब भी वैसा ही जीते हैं, No changes. तो उनमें कोई बदलाव ही नहीं आया है। Just the same way. वो पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं। Before you were not a child of पहले God. तो आप परमेश्वर की संतान थे ही But now नहीं, you are a real child of पर God. आप परमेश्वर के असली And संतान you have बन चुके rights हैं and privileges. और आपको हक और सौभाग्य और अधिकार दिया गया है। Amen. Amen. Learn it तो इसे जानिए and use it. और उसका इस्तेमाल कीजिए। Amen. Because Amen. now God, that creator, has become our father. क्योंकि परमेश्वर जो निर्माण करता है अब वो हमारा पिता बन चुका है। And the Bible says in 1 John, और बाइबल कहती है 1 यूहन्ना he में, who
The Bible says, whosoever is born of God कि जो कोई परमेश्वर का जन्म है overcomes the world. वो जगत पे जय पाता Because है, the world is created by the devil. क्योंकि जो जगत या दुनिया है वो शैतान ने खड़ी की है। And 4:4 says, और एक यूहन्ना You are 4:4 में of लिखा God, है कि little children. तुम छोटे बच्चे परमेश्वर से you हो have overcome them. और तुमने उन पे जय पाई Because है, greater is he that is in the world than he that is in you than he that is in the world. क्योंकि जो तुम में रहता है वो उससे महान है उससे जो जगत में रहता है। The devil is not in you. शैतान आप में नहीं The रहता, devil is in the world. शैतान जगत में He है is the one who built the world. और वही है जिसने इस दुनिया को बांधा है। Everything he built opposes God. और जो कोई शैतान ने चीजें बांधी है वो सारी चीजें परमेश्वर का That's विरोध why God करती says, है। don't love the world. इसलिए प्रभु कहता है जगत से प्रेम न There are things in the कर, world. ना ही जगत की किसी वस्तु Why से would प्रेम God say that? कर। ऐसा प्रभु क्यों If he कहेगा? created the world, यदि प्रभु ने दुनिया बांधी if है, he created the things of the world, यदि प्रभु ने दुनिया की चीजों को why would रखा he है, say you don't love the तो world? प्रभु क्यों कहेगा कि दुनिया से प्रेम न कर? No, anything of the world. ना ही कोई दुनिया की Why वस्तु did से he प्रेम say कर। that? प्रभु ऐसा नहीं Because he कहेगा didn't create it. क्योंकि उसने वो नहीं बनाया The है। devil. शैतान ने इन बातों को बनाया है Everything is defiled it, और हर चीज को उसने दूषित किया है and everything is in opposition to God. और दुनिया की हर बात परमेश्वर का विरोध करती है। But because God is in us, पर क्योंकि परमेश्वर हम में we है, are overcomers. हम जयवंत हैं। Amen. Amen. You are of God. आप परमेश्वर के Means हैं। your origin is from God. इसका मतलब है आप मूल रूप से प्रभु से निकले You are हैं। born of God. आप परमेश्वर के जन्मे हैं। Amen. Amen. So you are more than a conqueror. इसलिए आप जयवंत से बढ़कर हैं। And Galatians 4 says, और गलातियां 4 में लिखा है, because you are sons, अब क्योंकि आप पुत्र हैं, God sent forth the Spirit परमेश्वर ने अपना आत्मा into भेजा your hearts, आपके मनों में that you call out Abba Father. कि आप उसे अब्बा पिता कह के So you are पुकारें। no more a servant, तो अब but से a आप son दास नहीं पर पुत्र हो and an heir of God. और परमेश्वर के वारिस हो। You are not a servant. हम दास नहीं हैं, Hello, you are a son and daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र और उसकी पुत्री हैं। You don't go as a servant to heaven. आप दास बन के स्वर्ग नहीं जाते, No, you go as a family, पारिवारिक तौर पे हम स्वर्ग as जाते a हैं। son or daughter. पुत्र पुत्री के नाते हम स्वर्ग जाते हैं। You will be a female in heaven. आप स्वर्ग में भी स्त्री रहेंगे, A male will be a male in जो heaven. पुरुष था वो भी स्वर्ग में पुरुष ही No one will रहेगा। be homosexuals there. वहां पर समलैंगिक रखने वाले लोग नहीं No, पाए जाएंगे, because God created only two sexes, क्योंकि परमेश्वर ने 2 ही लिंग बनाए हैं, male and female. या तो पुरुष या फिर स्त्री। No third category. तो वहाँ समलैंगिक वाली तीसरा दल है ही नहीं। Amen. Amen. Because God doesn't have homosexual quality. क्योंकि परमेश्वर के अंदर ये समलैंगिकता वाला गुण है ही No, नहीं। He has both the father, the mother quality. उसके अंदर माता पिता दोनों का स्वभाव है। The love like a mother, the love like a father. वो एक पिता की तरह प्रेम करता है, वो माता की तरह भी दुलारता So है। both the qualities He put in man और and woman. दोनों ही स्वभाव और गुण उसने मनुष्य में डाले हैं And both are good, both complement, और isn't it? दोनों ही अच्छे हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। A child needs both, the father and the mother. एक बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत And है our heavenly Father has both the और qualities. हमारे स्वर्गीय पिता के अंदर ये माता पिता दोनों गुण हैं। Amen. Amen. Though, you know, the devil has influenced them and the father and the mother and they have made them bad. और हम देखते हैं कि शैतान ने इस माता पिता वाले संबंध को दूषित किया है, जहाँ उसने इस छवि को जो माँ बाप की असली छवि है उसे बिगाड़ के रख So दिया according है। to the Bible, तो बाइबल के अनुसार unless you are born again, जब तक कि आपका नया जन्म नहीं you होता cannot go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जा सकते। John 3:3. यूहन्ना 3:3 This is the most important. ये अहम बात है। Unless you are born again. जब तक कि आपका नया जन्म नहीं If one होता, has to go to heaven, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते that हैं one must become born तो again. बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति नए सिरे से जन्मे। If you are not born again, यदि आपका नया जन्म नहीं you हुआ है can't make it to heaven. तो आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। Don't look at their good works. उनके अच्छे कामों को मत देखिए। No. नहीं, Let me tell you. मैं कहना चाहूंगा, I don't know whether you know this or not. पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं पता है। You know, in hell आप or जानते the हैं- lake of fire, there are different degrees of punishment. अब नर्क में या अग्नि के सरोवर में, क्योंकि दंड या सजा देने के भी अलग अलग डिग्री है, तापमान अलग अलग होगा, ज्यादा कम तापमान होगा आग का। As there are degrees of glory in heaven. जैसे कि स्वर्ग में महिमा या तेज भी अलग अलग प्रकार का है, छोटा तेज So है, बड़ा तेज if a है। person does too much wicked things, यदि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुष्टता करता है his degree of punishment will be always greater. तो जो ताप में वो नर्क में जलेगा या तड़पेगा वो ताप ज्यादा होगा। And a person who was good, अगर एक व्यक्ति अच्छा था he'll not suffer that much, but he'll be in hell forever. तो वो नर्क में उतनी तड़प नहीं झेलेगा, पर नर्क में रहेगा। God will not put 10 times murder and one who didn't murder in one same torments. No. एक जो थोड़ा छोटा पापी था और एक जो बहुत भयंकर पापी था, प्रभु उनको समान दर्जे पे नहीं रखेगा। That is forever. और वो जो तड़प होगी वो सदा के लिए है, No one comes back. तो कोई वापस नहीं There is आता। no rebirth, second birth, third birth, fourth birth.
कोई भी पुनर्जन्म नहीं है। आप एक बार, 2 बार, 3 बार पुनर्जन्म There is ले no क्या करेंगे? reincarnation. तो पुनर्जन्म नहीं है There was no reincarnation before or after. ना। हमारे पैदा होने से पहले हमने पुनर्जन्म लिया था ना, मरने के बाद हम पुनर्जन्म लेंगे। Amen. Amen. This is the only time we came. ये एकमात्र समय है कि आप धरती पर The आए Bible हैं। says one time life और बाइबल कहती है एक समय ही में ही या एक बार ही जीवन मिलता है and one time death. और एक बार ही इंसान मरता है। Amen. Amen. It is appointed unto man to die once. और इंसान के लिए नियुक्त किया गया है कि वो एक बार मरे। Hebrews 9:29 says that no, इब्रानियों 9:29 it's में लिखा है appointed for man to die only once. कि मनुष्य के लिए ठहराया गया है कि वो एक बार मरे। Not you die and live, die and live, ऐसा die नहीं आप and live. मरते जीते मरते जीते No, मरते no, जीते no, नहीं। no. Only once. आप एक ही बार मरते हैं। You are born on this earth. आप एक बार इस धरती पे And जन्म once लेते you हैं leave, और धरती को एक बार You छोड़ will देते never, हैं। never come back again. आप वापस कभी नहीं आते Because you have been given a body क्योंकि आपको एक शरीर दिया that you गया are है, living. इसलिए आप धरती पे रह Once सकते you हैं। leave the body, एक बार आप शरीर को छोड़ the देते body हैं is destroyed. तो वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, You can't come back again. तो आपकी इस धरती पे वापस ही नहीं हो सकती। Amen. Amen. So keep this truth in your mind. तो ये सच्चाई को मन में But बांध the के devil रखिए deceives many. क्योंकि शैतान कईयों को फंसाता है। He tells them, वो उनसे कहता है this life you didn't live properly, no, don't worry, कि yaar. यदि ये जीवन अच्छे से नहीं भी जिया तो भी चलता है हाँ, next birth live कि nicely. अगले जन्म अच्छे से जीना। हाँ, ये बार मारो पिटो कुछ भी करो, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करो, नेक्स्ट जन्म में ना अच्छा हो. See, that's the deception of the devil तो ये शैतान का to झूठ take you है to hell. ताकि आपको नर्क ले जा सके। Get these truths. This is ये सारी important. सच्चाइयों को समझने की कोशिश करें। Okay, so if you're born again, यदि आपका नया जन्म हुआ है you're going to heaven. तो आप स्वर्ग जाएंगे। It's a calling ये एक बुलाहट है from darkness to light. जहाँ आप अंधकार से निकाल के प्रकाश में God लाए removes जाते you from हैं। darkness, प्रभु अंधकार से आपको from निकालता है, the kingdom of the devil, शैतान के राज्य से and puts निकालता you in है the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में रखता है। It's a spiritual kingdom. ये आत्मिक राज्य है। There's an invisible kingdom on this earth, इस धरती पे एक अदृश्य राज्य है God's kingdom, जो परमेश्वर का of राज्य light. है, जो प्रकाश का राज्य है, and the devil's kingdom of darkness. और दूसरा अंधकार का राज्य जो शैतान का राज्य है। When we were born in this world, जब हमने इस धरती We पर were born जन्म in लिया sin, तो हमने पाप in में the जन्म kingdom of लिया, darkness. शैतान के राज्य में हम थे, under Satan. हम शैतान के राज्य में थे, अंधकार में थे। But because we believed in पर Jesus, क्योंकि आपने यीशु पे God विश्वास किया does this invisible act, तो परमेश्वर ये अदृश्य काम करता a है, miraculous act. एक चमत्कारी काम He करता है। removes you from the kingdom of darkness वो अंधकार के राज्य से आपको बाहर and puts निकालता you in the है kingdom of light. और प्रकाश या उजाले के राज में रखता And from है। that time, और उस समय से Satan, the king of darkness, has no power over you. शैतान जो कि अंधकार का राजा है, उसकी सत्ता, उसका अधिकार आप पे नहीं चलता, Because the kingdom of light is above kingdom of darkness. क्योंकि जो उजाले का राज्य है वो अंधकार के राज्य के ऊपर है। The Lord of the king and the king of the light kingdom is greater. और जो उजाले के राज्य के नियम और कायदे और जो प्रभु है वो अंधकार के राज्य से ऊंचे और बढ़कर हैं। Yes, than the Lord and the king of darkness. और जो अंधकार का राज्य है या वहाँ के नियम है, कायदे, उससे महान बढ़कर कायदे उजाले के राज्य के So हैं। Jesus is the word. तो यीशु वचन We है, are born of the word. हम वचन के जन्मे हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, the words that I speak, जो वचन मैं बोलता हूँ they are spirit and life. वो आत्मा और जीवन They है, are spirit life. वो आत्मिक जीवन The है। word that you are hearing जो शब्द आप सुन रहे हैं is not the natural word, ये कोई नैसर्गिक शब्द नहीं है, perishable word. ये नाशमान शब्द नहीं है, They are spirit life word. ये आत्मिक जीवन रखने वाले शब्द हैं। Amen. Amen. They are spiritual word. ये आत्मिक शब्द हैं, God's word. ये परमेश्वर का शब्द है And they are life, spirit life. और ये आत्मा जीवन से भरे Not शब्द है। every man's word are life. इंसान के हर शब्द आत्मिक जीवन नहीं रखते, This word of God is spirit life. केवल ये परमेश्वर का वचन ऐसा शब्द है जिसमें आत्मा है। So Jesus is that spirit life in इसलिए us. यीशु वो आत्मिक जीवन है जो हम में है। And the Bible says, और बाइबल कहती है my words, when they are sent, they'll never come to me back empty. कि जो मेरा शब्द निकलता है वो बगैर कार्य किए खाली मेरे पास नहीं लौटता, It has the power to do what it says. और जिस काम के लिए वो भेजा गया है वो शब्द में इतनी ताकत है कि वो कार्य की पूर्ति करके ही वो वापस आता है। If you believe. यदि आप विश्वास करें तो Amen. Amen. The word has all the power. तो वो वचन में संपूर्ण ताकत और शक्ति है It will not come back empty कि to वो God. बगैर कार्य पूरा करे खाली वापस नहीं आएगा। If the word has healing, यदि उस शब्द में आरोग्य की ताकत है,
when the word of healing is spoken, जब आरोग्य का शब्द बोला If you जाता believe, है, यदि आप विश्वास करें it will heal you. तो वो यकीनन आपको आरोग्य Then the देगा। Bible said God sent His word and healed them. क्या बाइबल में नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और लोगों को आरोग्य मिला? If the word is about finances, यदि वो वचन आर्थिक And परिस्थिति if को you लेकर है believe, और आप विश्वास करते हैं it will build up your तो finances. यकीनन आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी। So when we preach the word तो जब हम वचन का प्रचार करते or हैं teach the word या वचन of सिखाते divine हैं healing, दिव्य सेहत को लेकर, when the hearer receives the word, जब सुनने वाला इस पे विश्वास which is करता the है seed जो कि बीज which है contains healing, जिसमें आरोग्य समाया है, and when you believe और जब आप विश्वास when you करते keep it in हैं, your heart, जब मन में से बोते your हैं, soul, प्राण में and बोते let it हैं, grow, उसे बढ़ने देते it will हैं, bring healing and health. तो वो आरोग्य और अच्छी सेहत लाएगा। Amen. Amen. Likewise, when we teach God's word, और वैसे ही जब वचन सिखाया On जाता any है subject, या कोई विषय पे भी सिखाया जाता है it is a seed तो ये बीज of है, that blessing. उस आशीर्वाद का That ये वचन blessing बीज है is wrapped up in that word. और वो सारे आशीर्वाद उस वचन के बीच में समाये हैं। And when you accept it, और जब आप इसका स्वीकार करते Receive हैं, इसे अपनाते keep हैं, it, इसे मन में रहने देते it will हैं, bring that fruit. तो वही फल ये बीज उत्पन्न करेगा। When you sow the seed, जब आप बीज बोते it हैं takes time, no? तो समय लगता है ना? Amen. Amen. Today you sow, tomorrow you reap. ऐसा होता है कि आज बीज बोया कल फसल No. काटेंगे? नहीं, No, it नहीं। takes time. उसमें समय लगता So when you है। hear the word, तो जब आप वचन सुनते हैं let it be in तो your उसे soul. मन में रहने दीजिए, It's bringing results. तो धीरे धीरे उसके नतीजे नजर आएंगे। Don't doubt. संदेह न For कीजिए, God said, परमेश्वर ने कहा my है word never comes back empty. कि मेरा जो शब्द है वो कभी खाली नहीं लौटता, It will never fail. वो कभी नाकाम नहीं होगा। It is we ये हम हैं who cause it to fail. जो उसे नाकाम होने देते Not हैं, God. परमेश्वर नहीं। So build your life तो अपने जीवन को बांधिए on the word of God. परमेश्वर के वचन पे बांधिए। Many want to build their life financially, कई लोग आर्थिक स्थिति पर अपना Physically, जीवन बांधना चाहते हैं, शारीरिक materially, या जो सांसारिक spiritually. भौतिक या आत्मिक बातों पे अपना जीवन बांधना चाहते If you हैं। want to do that, यदि आप ऐसा करना चाहते use the हैं word of God as the material to build your life. तो परमेश्वर के वचन को सामग्री के तौर पे इस्तेमाल कीजिए ताकि अपने जीवन को बांध It has सकें, all the blessings. क्योंकि इस वचन में सारे आशीर्वाद है। Amen. Amen. According to the Bible, बाइबल के your अनुसार life is like a house, आपका जीवन एक घर के समान है and you build your house. और आप अपने घर को बांध रहे हैं। How do you build? आप कैसे बांधते हैं? With what you hear. क्या आप सुनते हैं वो सामग्री है? What you hear, क्या आप सुनते हैं? what you live, क्या कैसे आप जीते is हैं? like building a house. ये मानो सामग्री है जो आपके जीवन को When you बांध hear रही the है। word of God, जब आप वचन सुनते you're हैं, building your life, your house on the word that is the rock. अब आप जब वचन को सुनते हैं तो आप अपने इसी वचन सुने हुए वचन पे जीवन को बांधते हैं। ये वचन जो चट्टान है। That's why Matthew 7, Jesus said, इसलिए मत्ती 7 में यीशु ने कहा, when you build your life, जब तुम अपने जीवन को बांधते your हो life is your house तो आपका जीवन आपका घर है। on the word. वचन पे बांधते He हो said, तो उसने the कहा, rain descended, तो बारिश आई, the floods came, तूफान बाढ़ आए winds blew, और आंधियां चली beat upon that house, और उस घर से टकराई, and the house did not fall पर वो घर गिरा because they नहीं were founded upon the rock. क्योंकि वो चट्टान वाली मजबूत नींव पे बांधा गया था। Amen. Amen. The devil doesn't want you to know this. शैतान नहीं चाहता ये बात आप He जाने, cannot come against you. वो आपके विरोध में ठहर If नहीं you are पाएगा। building your life on the word of यदि God. आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन पे बांध रहे तो। But Jesus again said, पर दोबारा फिर the यीशु ने one who कहा, does not give heed to the word of God, ऐसा व्यक्ति जो वचन पे कान नहीं लगाता who is not building his house on the word of तो God, वो वचन पे अपना जीवन नहीं बांध is रहा। like a man वो ऐसे मनुष्य के who समान built है his house on the sand. जिसने अपना घर बालू पे बांधा है And when the storms came, और जब तूफान आया it fell. तो वो घर गिरकर And चकना great was the fall. चूर हो गया और उसका सत्यानाश हो That's what गया। the Lord is saying. यही प्रभु कह So रहा build your है। life, तो अपना जीवन your बांधिए, house अपने on the घर word को of God. बांधिए परमेश्वर के वचन पर। Amen. Amen. And you don't have to worry. फिर आपको चिंता करने की It will जरूरत stand. नहीं। वो घर It will be ठहरा strong. रहेगा, बलशाली रूप में A ठहरा massive, रहेगा impressive building. और वो बहुत ही विराट, ऊंची, ताकतवर ऐसी इमारत बन जाएगा। Amen. The Amen. devil cannot come against कि that शैतान building. ऐसी विराट इमारत के विरोध में ठहर नहीं पाएगा। So the word is very important. तो वचन का मन में होना Even बहुत what जरूरी you है। say is very यहाँ important. तक कि आप जो बोलते हैं वो भी बहुत मायने Have you रखता ever है। thought क्या कभी आपने सोचा है the word that we say takes us to heaven and the word we don't say takes us to hell? कि जो बातें हम बोलते हैं वही बातें हमें स्वर्ग ले जाती है और जो हम नहीं बोलते, ना बोलने के कारण हम नरक चले जाते हैं। Amen. For salvation, उद्धार के लिए you say the word, आप वचन बोलते हैं। the salvation prayer word. हम उद्धार की प्रार्थना में मुंह से And you go to वचन heaven. बोलते हैं और आप स्वर्ग चले जाते And हैं। another one doesn't say it, और दूसरा जो मुंह बंद रखता है doesn't confess with his mouth. वो मुंह से कबूली नहीं करता।
the Lord Jesus. कि प्रभु और यीशु मेरा Jesus प्रभु Lord. है, यीशु मेरा And he प्रभु है, doesn't go to heaven. और फिर वो स्वर्ग नहीं जाता। So that shows that word is so powerful. इसका मतलब वचन में कितनी ताकत है। So the God's word is the seed of blessing. तो परमेश्वर का वचन ये आशीर्वाद का बीज है। All the blessings that Jesus paid for, he wrapped up in the word. सारे आशीर्वाद जिनके लिए यीशु ने दाम चुकाया है, वो सारे आशीर्वाद उस वचन में लिपटे हैं। That's why you need to get the true revelation from God's word. इसलिए वचन का सच्चा प्रकाश आपको पाना ही पाना है। According to the word of God, परमेश्वर के वचन the अनुसार word of God always refers itself to a seed. कि परमेश्वर का वचन हमेशा खुद को बीज से तुलना करता है। As the seed is required for conception. कि जैसे गर्भधारण के लिए बीज का अंदर जाना जरूरी है, So in the same way, उसी रीति से you cannot have any harvest without the seed. बगैर बीज के किसी तरह की फसल ना लहराएगी ना आप कटाई I've करेंगे। met many Christians. फिर भी बहुत सारे मसीह, I've met many Christians मैं ऐसे कई मसीहों से मिला who हूँ pray, fast, do everything. जो उपवास, प्रार्थना और बहुत सारे आत्मिक काम They want करते हैं। God to intervene in their lives, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में दखल दे, but they're always frustrated in their results. पर जहाँ नतीजों की बात आती है वो हमेशा चिड़चिड़े हो जाते हैं And they नतीजों think, के why लिए। God is not doing वो something? सोचते हैं कि परमेश्वर आखिरकार कुछ कर क्यों नहीं रहा। The only reason is इसका एकमात्र कारण they है have not planted the word in their soul. उन्होंने अपने मन में परमेश्वर के वचन के बीज को नहीं बोया है। This is the most important thing. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Amen. Amen. If you don't plant the word of God as a seed in your soul, यदि आपके there'll मन be no में results or fruits of the word. यदि आप अपने मन में परमेश्वर के वचन के बीज को नहीं बोएंगे तो वो बीज के जो फल है वो भी आपके जीवन में जो आशीर्वाद है नजर नहीं आएंगे। Many are not hearing the word. कई लोग वचन सुनते नहीं, I don't know why. पता नहीं You know, क्यों। many of the preachers have made them to fast, pray, do this, do that. कई प्रचारकों ने उनके मन में बात डाल दी है कि उपवास रखो, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। Some Christians will do the work, some good works, अब कुछ ऐसे मसीह जो अच्छे कामों में लगे रहेंगे to attract God ताकि परमेश्वर को or आकर्षित to करें move God, या प्रभु को हिला so that सके He would bless them. ताकि प्रभु उन्हें आशीर्वादित करे। He can't bless us that way. इस रीति से प्रभु कभी हमें आशीर्वादित नहीं कर You सकता। know, look at a farmer. एक किसान को देखिए, Do you think if he does good works, क्या आपको लगता है यदि वो किसान से अच्छा काम करता रहेगा, if he fasts and prays, वो उपवास प्रार्थना he'll करेगा have a harvest? तो उसकी फसलें लहराएंगी? Hello? वो बीज नहीं बोएगा फिर भी फसल He'll not आएगी। sow any seed. वो कोई बीज बोता ही नहीं Lord, do a miracle. कि प्रभु चमत्कार I'll कर। fast 40 days. मैं 40 दिन उपवास रखता हूँ, I'll pray. मैं प्रार्थना I will करूंगा, cry. मैं I will रोऊंगा, plead. मैं I will गिड़गिड़ाऊंगा, call all the men of God. मैं सारे परमेश्वर के सेवकों And को they'll pray बुलाऊंगा for me. और वो मेरे लिए प्रार्थना I'll करेंगे। do good works. मैं अच्छे काम I'll करूंगा, give food to the poor. मैं गरीबों को खाना तुम खिलाऊंगा। कितना भी full day बड़बड़ भी किया तो खेत नहीं आएगा उधर. Isn't it? आएगा? तो क्या वो पौधे आएंगे, फसल आएगी? It won't come. तो वो फसल नहीं आएगी, That's a law. क्योंकि ये एक कायदा है। Many of man's systems can be manipulated or cheated, अब इंसान की पद्धतों में मिलावट हो सकती है, उसे थोड़ा सा बहकाया फुसलाया जा सकता है, but not here. पर यहाँ नहीं चलेगा। Amen. Amen. There is no cheating, manipulation can be done here. कि यहाँ पर कहीं कोई भी बेईमानी या फसाना नहीं For a चलेगा। harvest, you have to sow. और फसल अगर आपको चाहिए तो बीज बोना ही पड़ेगा। Amen. Amen. That's why many Christians are living frustrated because they don't hear the word. और कई मसीह इसलिए तनावग्रस्त हो गए हैं क्योंकि वो वचन सुनते ही नहीं। I have seen Christians. मैंने I मसीह को don't देखा tell है, them. मैं उनसे नहीं बोलता। When the word is about to be in, they go out. और जहाँ वचन शुरू होने ही वाला है तो वो बाहर चले बाद जाते में हैं। फोन पे अटेंड करेंगे. अच्छा और वो चल रहा है क्या? अच्छा. See this. Or they'll go and have tea या outside. बाहर जाके चाय पियेंगे, They don't hear the word. वो बिल्कुल वचन सुनते ही नहीं। Or some Christian will be sleeping in the या church. कुछ मसीह है जो सो जाते हैं, उनको नींद सिर्फ चर्च में आता है. उनको बोला आता है जोपा नहीं ना ये तस नहीं. हाँ. तो सोचो क्यों? Devil wants you to sleep, isn't शैतान it? चाहता है कि आप सो जाएं। You try at home. चलो. आप घर पे सोने की अच्छा हम कोशिश लोग करिए। ऑफिस देते हैं अभी नींद में आ रहा. सिस्टर ब्रदर सो जाओ. नहीं ना ये तस नहीं सो. अरे फिर इधर सुनने का टाइम कैसा आता नींद? That means the devil doesn't want you to hear. इसका मतलब शैतान चाहता ही नहीं कि आप Because he सुने, knows क्योंकि उसे पता है when the word is sown. कि जहाँ वचन का बीज It बोया will जाता bring है results. वो जरूर फसल लाएगा, नतीजे लाएगा। Amen. Amen. He doesn't want you to sow the word of वो God in your बिल्कुल heart. नहीं चाहता है कि वचन का बीज आपके अंदर बोया जाए। There's a responsibility from God, a responsibility that you have to follow. एक ऐसी जिम्मेदारी जो परमेश्वर की ओर से और एक ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी There is है। God's part. एक परमेश्वर का And भाग there's है man's और part. एक इंसान का भाग है। Amen. Amen.
So Jesus taught about the sower and the seed तो यीशु ने बीज बोने वाले और बीज and दोनों का said this दृष्टांत is किया what unlocks your blessings. और कहता है इससे ही आपके आशीर्वाद खुल सकते And हैं it cannot be cancelled, it cannot be undone. और ऐसे आशीर्वाद जो ना रद्द किए जा सकते हैं ना मिटाए जा And this is सकते a हैं law where you cannot cheat. और ये एक ऐसा नियम है जिसे आप फंसा के हासिल नहीं कर नहीं बोले, सकते मैं नहीं सुनता, जाने दो, उपास प्रार्थना करता हूँ, नहीं मिलेगा. तो यहाँ किसी तरह का झांसा काम नहीं आता है Amen. Amen. You cannot cheat in this. तो यहाँ आप धोखाधड़ी नहीं कर You cannot सकते say, I will not hear, but I will do some good work. आप नहीं कह सकते कि मैं वचन नहीं सुनूंगा उसके बदले में अच्छे काम I know there are करूंगा many Christians who are doing that. मैं जानता हूँ बहुत से मसीह ऐसा कर रहे हैं They replace this with other things. वो वचन की जगह दूसरी चीजों को दे देते हैं No, but you नहीं must be very चलेगा। careful. You must hear the right word. बहुत सावधान इस बात को भी लेके रहना है कि सही वचन सुने So anywhere else you can manipulate or cheat in a system that people make, but not here. जहाँ दुनिया की पद्धत है वहाँ धोखाधड़ी चलेगी बेईमानी चलेगी पर यहाँ नहीं चलेगी There has to be the soil वहाँ मिट्टी का होना जरूरी which है is fallowed, और उस पे हल जोतना जरूरी है removed all thorns and thistles, वहाँ के कटीले पौधे घास निकालना and the जरूरी है seed sown, फिर बीज बोना जरूरी है and it will take time और उसमें समय because लगेगा there's seed time and harvest time. क्योंकि बीज बोने का समय है और फसल काटने का समय In the है meantime, you water it, और उस समय के दौरान आप उसे Take पानी care of दीजिए it. उसका ख्याल रखिए isn't it? ठीक है ना Now you don't sow the seed, अब आप बीज बोते ही okay, नहीं and you pray, और आप प्रार्थना करते हैं Lord bless me, Lord bless. कि प्रभु आशीर्वादित कर आशीर्वादित It's कर like pouring water on the field without the seed. ये ऐसा है कि आप हाँ? ऐसे खेती में पानी डाल रहे हैं जहाँ बीज ही नहीं बोया गया है पानी डालो और डालो और डालो, भरपूर पानी डालो उस पे. क्यों? आने होगा ना, फल आएगा, खेत उगेगा, आएगा. नहीं आएगा फिल्टर्ड वाटर डालो, आएगा. आप छान के साफ सुथरा पानी डालें तो भी नहीं आएगा तो भी नहीं आएगा. कितना भी तुम कोशिश करो, नहीं आएगा. नहीं, मैं साफ करता हूँ. ओके, साफ करो भाई. रिमूव ऑल थॉर्न्स एंड थिसल्स, सारे घास और जंगली पौधे उखाड़ के फेंकिए फैल इट नाइसली. अच्छे से हल जोतिए नाउ इट विल कम. अब तो Will आएगा it come? पक्का आएगा क्या बीज ही नहीं बोया है बीज किधर से आता है? प्रभु से. That blessing is from God. तो वो आशीर्वाद प्रभु से है That small seed has all the blessing. वो छोटे से बीज में सारे But आशीर्वाद that है seed cannot do anything without the soil. पर बगैर भूमि के वो बीज कुछ नहीं कर सकता Both are dependent on one another. दोनों एक दूसरे पे निर्भर है As the woman and the man, जैसे कि स्त्री और पुरुष the seed of the man पुरुष का बीज and the woman, और स्त्री का गर्भ both are involved. दोनों ही इसमें शामिल रहते हैं Amen. You can't do a miracle there. आप वहाँ चमत्कार हाँ? नहीं कर सकते There's no union. Lord, bless me with a child. हो यदि सकता है? संबंध ही नहीं रखा जाए कहे प्रभु मुझे बच्चा दे नहीं मिलेगा प्रभु चमत्कार करो. तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर तो बहुत दयालु है, तो बड़ा है, कृपालु. तुम कितना भी डायलॉग मारो, नहीं होने वाला है. Isn't it? See, there's a law. देखिए वहाँ पर एक कायदा Christians है don't understand और that. मसीह यही बात नहीं समझ They पाते just waste their time. वो I've यूं ही seen समय Christians. को बर्बाद करते I हुए look देखा at है them. मैं Some, उन्हें देखता some हूँ come, they don't hear the word, they'll go out for tea and come back alone. वो आते तो है वचन सुनने बैठते हाँ। नहीं बाहर वड़ा पाव या चाय पीते हैं When the word is gone, finished, they come back. और जहाँ वचन खत्म होता है वो वापस आ Or जाते they'll हैं keep on talking here. या लगातार गप्पे मारते रहते हैं वचन कैसा था? अरे खूप चांगलं होतं, खूप चांगलं होतं. काय बोलला पाहिजे? काय बोलला? तेच आठवण नाही, आठवत नाही मला. मग चांगलं होतं, खूप चांगलं होतं. काय वचन होतं? ओके, क्या सुना क्या तुमने? What did you hear? आपने क्या सुना That only I'm thinking, no, what I वही heard. तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्या सुना मैं सोच रहा हूँ See, you're fooling yourself, खुद isn't को आप it? बेवकूफ बना रहे हैं Hello, you cannot be blessed. आप आशीर्वादित नहीं हो सकते You live the best for God. आप प्रभु के लिए अच्छे से अच्छा God जीवन cannot जिए bless you. प्रभु आपको आशीर्वादित नहीं कर सकता Amen. Amen. Okay. So, just as a farmer can't wait for a harvest unless he sows. जब तक ये किसान बोता नहीं तो वो फसल की उम्मीद भी नहीं कर सकता So, you are waiting without sowing. तो बगैर बोए आप फसलों की उम्मीद रख रहे हैं You may be good, आप अच्छे हो सकते हैं merciful, और बहुत ही दयालु हो सकते you may हैं be very good, बहुत ही अच्छे होंगे आप but these things don't help. पर ये बातों से मदद नहीं मिलेगी Amen. And you see someone is not good, he is blessed. अब हाँ? आप फिर देखेंगे कोई तो इतना अच्छा भी नहीं फिर भी प्रभु आशीर्वादित है
I'm so good. मैं तो प्रभु कितना अच्छा हूँ, I give to all poor मैं people. सारे गरीबों को दान धर्म That करता हूँ। fellow is not in my अब team वो also. व्यक्ति तो इतना हाँ? अच्छा भी नहीं है, देता But भी he is नहीं है, blessed. फिर भी वो आशीर्वाद देते हैं। You know, these kind of questions raise up. फिर इस तरह के सवाल मन में आते And the हैं devil tempts them. और शैतान फिर उन्हें परीक्षा में डालता है Look at God. कि देखो प्रभु को, You did so much. तुमने तो कितना He किया, didn't bless you. फिर भी प्रभु ने तुम्हें That आशीर्वाद fellow नहीं didn't दिया। do anything. अब देखो उसने तो कुछ God भी नहीं blessed किया, him. फिर भी प्रभु ने उसे आशीर्वाद leave दिया। the church. तुम चर्च छोड़ दो, Leave God. प्रभु को छोड़ दो। You know, such people leave अब इस तरह के लोग जो बचकाने because छोड़ they के चले don't जाते have हैं the right knowledge of God's word. क्योंकि परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान उनके अंदर नहीं Are you है। understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? You are responsible. आप जिम्मेदार हैं। God did everything for प्रभु us. ने हमारे लिए सब कुछ कर He दिया है। brought that seed to the way of the cross. क्रूस के मार्ग के द्वारा वो बीज उसने हम तक He लाया suffered है। so much उसने इतना दुख उठाया to bring that seed of blessing. ताकि आशीर्वाद का बीज हम तक पहुंचे। We just have to sow it in our soil. हमें केवल अपनी इस खेती में उस बीज को बोना है Amen. Amen. And you wait. और Wait. रुकना है, रुकना है। There is the seed time and the harvest. एक बीज बोने का समय है, एक काटने का समय है। The farmer cannot hurry up. अब जो किसान है वो घाई नहीं कर सकता। No. नहीं, There's a time of the harvest he knows. क्योंकि वो जानता है फसल काटने का भी एक समय आएगा There's a process, a germination process और एक ऐसा समय है जहाँ अंकुर फूटते हैं, that फिर बालें cannot आती be है avoided. और वो जो अंकुर और बालें और काटने का समय है उसे टाला नहीं जा सकता। Amen. You cannot say, no, I want tomorrow only. आप नहीं कह सकते कि मुझे कल ही फसल चाहिए। Lord, I'm sowing today. प्रभु मैं आज बो रहा But हूँ, tomorrow, अब I कल want तक the harvest. मैं फल चाहता हूँ। No. नहीं, That person has sowed in his time. अब उस व्यक्ति ने अपने समय में बोया he is था, going to reap. इसलिए आज उसके कटाई का But समय आ not गया है, you. पर आपकी कटाई का समय आज नहीं है Because you didn't sow in time. क्योंकि आपने उस समय नहीं बोया था। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? John 15:7 says, यूहन्ना 15:7 if में you लिखा है, abide in me, यदि तुम मुझ में बने रहो, we are born again. और इसका मतलब है नया जन्म And पाना, my words abide in और you. मेरा वचन तुम में बना That रहे। seed must remain in बहुत you. जरूरी है वो बीज आप में बना रहे। And then you ask anything, it will और shall be done. फिर आप जो कुछ मांगोगे आपको मिलेगा। Whatever seed you have sown, जो कुछ बीज आपने बोया है it will surely, you will surely reap. यकीनन उसकी कटनी आप So करेंगे। don't doubt. तो संदेह न God कीजिए, is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God has done his part. परमेश्वर ने अपना भाग He पूरा has given किया us his है, seed. उसने अपना बीज हमें दिया है। Amen. Amen. He doesn't give money directly. वो सीधे पैसे नहीं देता, He gives the power to get wealth, the Bible और says. बाइबल कहती है वो धन कमाने की शक्ति हमें देता है, And the power it is in his word. और वो जो शक्ति है वो उसके बीज, As उसके we वचन sow में। that word in us, और जैसे वो वचन हम खुद में बोते हैं, the truth of that blessing, the finance germinates and it brings fruit. तो वो जो पैसे का बीज है उसके जो आशीर्वाद है हमारे अंदर अंकुर उसका फूटता है, फिर हमें वो फसल मिलती Just है। that God doesn't give us apples without जैसे कि- sowing the seed. बगैर सेब का बीज बो के पेड़ आए और उसके बाद फल आए, सीधे परमेश्वर हमें सेब have to नहीं sow देता, the seed. हमें पहले बीज So बोना God gives us होगा। the seed to तो sow. परमेश्वर हमें बोने के लिए बीज देता है। Amen. So healing, blessing, derments चाहे operates that आरोग्य है, way. छुटकारा हो, आशीर्वाद हो, सबके बीज There दिए are जाते many हैं। scriptures. ऐसे कई वचन है, And whatever you want, और जो कुछ आपको चाहिए sow that word in your life. वो वचन अपने जीवन में And बोइए give it time. और उसे समय दीजिए। You'll have good health. आपको अच्छी सेहत You'll have मिलेगी, blessing. आपको आशीर्वाद Whatever you मिलेगा, want. जो कुछ आपको Everything चाहिए is in the word. सब कुछ वचन में है। Amen. Amen. You know, there are Christians who don't come to church, don't hear the word. ऐसे मसीह ना चर्च आते हैं ना वचन सुनते हैं, They don't have the word in them. तो उनके अंदर वचन नहीं है। Amen. Amen. And sometimes the devil gives them the things of the world. और कभी भी शैतान उन्हें दुनिया की चीजें दे देता है, And they are proud saying, Arey, I have so much money, I'm rich, I'm this, I'm that. और फिर वो इतने घमंड से कहते हैं देखो दुनिया में ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, They are not building their life on the word. पर वो वचन के बीच पे अपना जीवन And नहीं बांध suddenly रहे। some storm comes, अचानक जब तूफान आता है they fall. तो वो गिर जाते हैं। Many have fallen कई लोग गिर चुके in हैं। my life and ministry. I've seen many मेरे things. जीवन और सेविकाई में मैंने कई लोगों को गिरते देखा है। So without planting, there is no benefit. यदि बीज न बोया जाए तो फसल भी नहीं आएगी। I know there are times when someone prays for you, you're healed. मैं ये भी जानता हूँ कुछ ऐसे खास समय होते हैं जब लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप अच्छे हो जाते हैं, But that is not God's best for you. It will not happen always. पर ये परमेश्वर का उत्तम या काम करने का सही तरीका नहीं है, हमेशा नहीं होगा। Lastly, अंत में in 1 Corinthians 3:9, 1 कुरिन्ती 3:9 God tells his children, प्रभु अपने बच्चों से कहता है you are my field. कि तुम मेरी खेती हो, You are God's field. आप परमेश्वर की खेती हैं, Your soul is God's field. आपका मन परमेश्वर की खेती है, God's garden. परमेश्वर का बगीचा है। That means God wants to bring fruit
in your life. इसका मतलब है परमेश्वर आपके जीवन में फल लाना चाहता You know, when you है। look at a land, जब आप किसी जमीन को देखते हैं you know, this will bear fruit. तो आपको पता है कि जमीन उपजाऊ है। Amen. Amen। I got the land. The first thing is I want to buy the land. अब पहला काम आप कहते हैं कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। Amen. Amen। Now I must sow the seed. तो अब मुझे उस जमीन में बीज And बोना I will है। reap a rich harvest. फिर आगे चल के मैं एक बड़े हंगाम की Now कटनी God करूंगा। has given us the land. तो परमेश्वर ने जमीन, He says, "You are my खेती field." हमें दी है। प्रभु कहता है तुम मेरी खेती हो And I have the seed. और मेरे पास वो बीज है। You just sow it, तुम सिर्फ वो बो, you'll reap a rich harvest. तुम एक अच्छी घनी फसल की कटाई करोगे। Amen. Amen। He says, I bought you with a price. प्रभु कहता है मैंने दाम देकर तुम्हें You खरीदा belong to है। me. तुम मेरे हो And my seed has all the blessing. और मेरे बीज में सारे You आशीर्वाद है। just sow it in your soil तुम सिर्फ अपनी खेती में इस बीज को बो and you will see the benefit. और तुम इसके फायदे देखोगे। Amen. Amen। And that is what we are not doing. और यही काम हम नहीं कर रहे। If you don't sow the seed, no use of watering the land. यदि आपने उस खेती में बीज नहीं बोया तो पानी डालने का कोई फायदा If नहीं। you don't sow the seed in your soil, यदि आप अपनी खेती में बीज नहीं बोते what is the use of praying? तो प्रार्थना करने का What क्या is the use फायदा? of fasting? उपवास करने का क्या फायदा? There's no use watering the land. तो उस जमीन पे पानी डालने का कोई Prayer is फायदा like नहीं। watering the land. तो जो प्रार्थना है वो उस जमीन पर पानी डालने का काम है। Amen. You know, when I was writing this message, Holy Spirit also reminded me. जब मैं ये संदेश लिख रहा था तो पवित्र आत्मा ने ये बात भी Now, याद दिलाई। you may say, I will not sow the seed. तो आप कहेंगे मैं बीज नहीं बोऊंगा। Have you seen a land where nothing is sown, क्या आपने देखा है एक ऐसी जमीन या खेती जहाँ कुछ भी बोया ना गया हो? all thorns and thistles and तो आप weeds come देखेंगे up? कि जंगली पौधे, कटीले पौधे, घास वहाँ उगाती है। Amen. Amen. And that invites serpents and scorpions and this and animals, everything. और जहाँ पर जंगली पौधे, घास वाले पौधे आते हैं वहाँ पर हम देखते हैं बिच्छू, सांप, चूहे, ऐसे सारे गंदगी आ जाती है। Many Christians have become like that. तो कई मसीह ऐसे ही हो चुके हैं। They have not sown anything. उन्होंने अपने मन रूपी खेत में कुछ And बोया ही नहीं slowly the weeds are growing. और धीरे धीरे जंगली पौधे वहाँ बढ़ रहे Thorns हैं, and thistles are growing. कटीले पौधे हाँ? वहाँ बढ़ रहे हैं And then slowly these poisonous things happen. और धीरे धीरे ये जहरीली बातें फिर होने लगती है। And then they wonder why God is not doing और anything. फिर वो सोचने लगते हैं कि प्रभु कुछ क्यों नहीं कर रहा। If I tell them, they'll not like it. और यदि मैं कह दूं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। God shows me many things, प्रभु कई बातें मुझे but I दिखाता है seldom share पर कभी कभार ही मैं बोलता हूँ because they will not like क्योंकि it. ये बात सुनना उन्हें अच्छा नहीं A लगेगा। mature person will like it, एक समझदार व्यक्ति ये पसंद करेगा but an immature person will पर not जो like it. बच्चे हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं I लगेगी। always share the truth with love. मैं हमेशा सच्चाई प्रीति के साथ I बोलता always हूँ। add truth to love. मैं हमेशा सच्चाई प्रीति के साथ जोड़ता But हूँ many times people don't like it. पर कई बार ये सुनना लोगों को अच्छा नहीं They like लगता। love, but not truth added to love. उन्हें प्रीति तो पसंद है पर प्रीति के साथ सच्चाई सुनना अच्छा नहीं लगता। So, did you understand तो this? क्या ये बात आप समझ If you चुके? don't hear the word, यदि आप वचन नहीं the सुनते, right word, सही वचन नहीं सुनते, don't plant wrong word. तो गलत शब्द अंदर मत बोइए। There are many who are preaching the law. कई लोग व्यवस्था का प्रचार कर रहे It will हैं। not bear any fruit. ये नियम शास्त्र के माध्यम से कोई फल नहीं Remember आएंगे। this. ये बात याद The रखिए। right word must be preached. सही वचन का प्रचार And you होना जरूरी hear the word. है। आप वचन सुने। When you hear, जब आप सुनते it हैं is planted in your soul. तो वही बीज आपके प्राण रूपी खेती में बोया And जाता है। believe it. और विश्वास कीजिए, Give it time. उसे समय Don't दीजिए become frustrated. और बहुत चिड़चिड़े ना हो, Don't doubt. संदेह ना कीजिए। अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ होएगा। फार्मर आज पेरता बोलता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा बोलता है क्या? Never a farmer says like तो that. किसान कभी ऐसा नहीं बोलता, Never. कभी भी नहीं। He waits for the time वो समय के लिए रुकता है, of the harvest. वो जानता है फसल कब आएगी। So there's a seed time and the harvest तो एक time. बीज बोने का समय है, एक फसल काटने का समय है। Amen. If you want today, you should have sown long time यदि back. आज कटनी करनी थी तो बहुत समय पहले बोना चाहिए था। Amen. Amen। So sow it now. तो अभी बोइए, Keep on sowing it. लगातार बोते And चाहिए। you will keep on reaping and reaping और every फिर time. समय आएगा लगातार आप कटनी 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 What a करते blessing. जाएंगे। कितना महान Isn't आशीर्वाद, it? What a blessing. कितना महान आशीर्वाद। Lastly, अंत में Jesus told one of the religious leaders in his time, और यीशु ने अपने समय के एक धार्मिक शास्त्री से कहा my word has no place in your heart. कि मेरे शब्द ने तुम्हारे मन में कोई जगह नहीं In पाई John है। 8:37, यूहन्ना 8:37 में he says, my word has no place
in your life. कि मेरे शब्द, मेरे वचन ने तुम्हारे मन में कोई जगह नहीं पाई है, You don't want me. कि तुम मुझे नहीं चाहते। If you don't want the word, यदि आप वचन नहीं चाहते and Jesus is the word, और यीशु वचन है you don't want Jesus और in आप your life. यीशु नहीं चाहते फिर अपने जीवन में, इसका मतलब Amen. है। The Lord told that person, और प्रभु ने the उस व्यक्ति religious से leader, कहा, वो धार्मिक शास्त्री था, my word has no place in you. कि मेरा वचन तुम में नहीं है। Means he didn't give value to the word of इसका God. मतलब उस व्यक्ति ने वचन को महत्व नहीं दिया। Did you understand? तो क्या ये Even आप if you're समझ चुके working हैं? in the church, यदि आप कलीस में काम भी करते हैं, yet hear the word. तब भी आपको वचन सुनना है। Don't replace it with good works. अच्छे कामों को वचन की जगह मत दीजिए। Even if you miss it, यदि आपने नहीं भी सुना hear it. तो वापस सुनिए, Let it be sown in your heart. उस वचन को मन में बोने जाने दीजिए। Amen. Amen? Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।